अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। पिटारा की, नज्जों की, फारूक बेवड़े की, अम्मा की जो भी जंग चल रही थी उसका सच में अब खुलासा हो चुका है। जो लोग छुपा रहे थे, जो इनके लफड़े झगड़े चल रहे थे, वो सारी चीज़ें लोग छुपा रहे थे, वो सारी चीज़ें अब खुल के सामने आ गई है। जिस तरह से नज्जों ने उनको बिठा के बीच में कैमरा रख के इतनी सारी जो बातें की है और इतनी सारी बातें जो बताई है, साफ साफ पता चल रहा है कि इनके बीच में झगड़े चल रहे थे। और नज्जो ने जो वीडियो बनाई थी कि लोग मुंह पे दरवाज़ा मारते हैं और रिश्ते नहीं रखते हैं, अपनों से बैर रखते हैं और पता नहीं क्या क्या बोल के पिटारा को जो उसने जलील की थी ना, वो कंफर्म हो गया है कि वो वीडियो पिटारा के लिए ही थी। अब इसने क्या की है ना, जब पिटारा वहाँ से निकल रही है और इसकी बेटी साथ में जा रही है, तो इसके मुंह से क्या निकल रहा है वहाँ पे कि अम्मा भेज रही है अन्नू को। इसने ये नहीं बोली कि अन्नू साथ जा रही है, मैं अन्नू को भेज रही हूँ। इसने बोली अम्मा भेज रही है अन्नू को। और जो तू बोली है ना झाड़ू वाली चुड़ैल के, इतने दिन तक लग के पिटारा इधर ही थी, यहीं पे खाना वाना हो रहा था, सिर्फ व्लॉग नहीं बना रहे थे। नहीं बीबी, पिटारा तेरे घर पे नहीं आ रही थी, ना तेरी अम्मा आ रही थी। जैसे ही तेरी अम्मा तेरे घर में आई है ना, वैसे ही तूने व्लॉग बना दी। वरना दोनों माँ बेटी है ना, तुम लोग दोनों मियाँ बीबी को और तुम्हारे बच्चों को नहीं पूछ रहे थे। और इसके मुंह से ये भी बात निकली है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई थी ना, कि ये शर्त के ऊपर इसने माम को छोड़ी थी बुड्ढी के बोलने पे कि ईद पे ये माम को ला के वापिस छोड़ देंगी। देख लो, झाड़ू वाली चुड़ैल ने ये बात भी बोली कि इसको ईद पे वापस ला के छोड़ने वाले थे और नहीं आना हुआ तो फारूक मंडे को जाने वाला था लेने के लिए, लेकिन वफादगी हो गई। इसके लिए फिर माम खुद ही आ गई इन लोगों के साथ में, वरना बेवड़ा उसको लेने जाने वाला था। क्योंकि जो ईद की उसकी छुट्टियां पड़ी थी ना, तो इसने स्कूल की थोड़ी नुकसान करवा के, क्योंकि इसकी माँ तो जैसे ही आई है वैसे ही दूसरे तीसरे दिन जो आ गई, तब तक के तो ईद की छुट्टियां पड़ी नहीं थी। तो इसने थोड़े दिन की स्कूल की नुकसान करवा के पिटारा के घर पे छोड़ दी। और फिर वादा लेकर आई थी कि ईद वाले दिन छोड़ देंगे, ईद बात को। लेकिन पिटारा जब नहीं गई तो इसको बुरा लग गया और इसने वीडियो बना डाली। वो बात देख लो आप लोग के, सच्ची साबित हुई। तो जो बातें मैं बोलती हूँ ना, वही नहीं बोलती हूँ, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई बात होती है, कोई सच्चाई होती है, तो ही मैं बताती हूँ। वरना मेरे को कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है बैठ के कहानियाँ बनाने की। इनकी खानदान में खुद ही इतनी फिल्मी कहानियाँ, इतना गंद है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस वही बता दो ना, काफ़ी है। पिटारा के क्या डायलॉग रहते हैं कि बच्चे यहाँ पे इसके लिए भेजती है ताकि मैं इनको शहर में रहने वाली ज़िंदगी सिखाऊं, इनको खाना बनाना सिखाऊं। आज झाड़ू वाली चुड़ैल इस वीडियो में बैठ के खुलेआम बोल रही है और उसका हस्बैंड बैठ के बोल रहा है, इसकी माँ बैठ के बोल रही है कि पिटारा के पास में टाइम नहीं होता, वो व्लॉगिंग करती है, सुबह बच्चों को स्कूल जाना होता है, घर के इतने काम होते हैं, तो इसके लिए बच्चे जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए, मतलब उसके घर का काम करने के लिए। और इसके चाटू बैठ के बोलते हैं कि वो तो इसके लिए भेजती है ताकि ना वो शहर में रहने वाली ज़िंदगी सीखे, वो ना खाना बनाने सिखाने भेजती है। अरे बेशरम औरतों, तुम लोग अपने बच्चे भेज दो ना, तुम्हारे बच्चे लोगों को भी सिखा देंगी। वो शहर में रहने वाली ज़िंदगी भी सिखा देंगी, खाना बनाना भी सिखा देंगी। शर्म है तुम लोगों को? तुम लोग कहानियाँ बनाते हो और झूठ बोलते हो। वो काम करने के लिए भेजती है, ठीक है? ये जो झाड़ू वाली चुड़ैल है अपने बच्चों को, और इसके सारे बच्चों को सारे काम आते हैं, क्योंकि ये खुद ही बाजारू औरत घर में नहीं बैठती है, लोल लोल फिरते रहती है। तो घर के काम कौन करता है? इसके इसके बच्चे करते हैं। जो कि पिटारा नहीं सोचती है कि इन लोग तो खेत में भी जाते हैं, मुँह काला करने भी, काम करने भी, तो इनके पास भी टाइम नहीं है, तो इनके बच्चे इनके घर के काम करते हैं। वो खुद का सोच के उठा के लेके चले जाती है बच्चे। और बड़ी आई दूसरों की हेल्प करने वाली, खुद के भाई के बच्चों को घर में नौकर बना के रखती है और बोल रही है कि जो मरा है ना उसके बच्चों की मैं हेल्प करूंगी। लख दी लानत है पिटारा तेरी ये बातों के ऊपर, लख दी लानत है। तू ले जाके छोटे छोटे बच्चों को अपने घर में काम करवाती है। और क्या बोल रही है पता है झाड़ू वाली चुड़ैल बेवड़ा, इसकी माँ झाड़ू वाली चुड़ैल ने बोली कि मुझे कमेंट आते हैं कि आप लोग अपने बच्चों की पढ़ाइयाँ ख़राब करके उसके इधर भेज देते हो नौकरों वाला काम करने के लिए। तो सब जने बैठ के क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं कि उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है। माँ वो जो अन्नू गई है ना, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है, उसकी पढ़ाई का नुकसान नहीं हो रहा है। तो पहले भी एक बार माहम गई थी, तभी भी उसकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा था। तो चलो
अन्नू की पढ़ाई पूरी हो गई है ना, माम की पढ़ाई का क्या, हलीमा की पढ़ाई का क्या? जो इसने वो बाजी को बुलाई थी, शबाना बाजी, उसके 2 बच्चे साथ में आए थे, उनकी पढ़ाई का क्या? हाँ, वो सबकी पढ़ाई का कुछ नहीं, खाली अन्नू की पढ़ाई का आप लोगों ने क्लियर कर दिया, इसकी पढ़ाई पूरी हो गई है। कौन सी पढ़ाई पूरी हो गई है? हमने तो अभी तक के देखे थे पढ़ने के लिए जा रही है वो। ये बोलो कि तुम लोगों ने पैसों के लिए, पिटारा की गुलामी के लिए बच्चों की पढ़ाई छुड़ा दी है, क्योंकि तुम लोगों के लिए पैसे ज़्यादा मायने रखते हैं, इतने तुम लोग गिरे हुए और गलीच लोग हो। और झाड़ू वाली चुड़ैल मुंह से बोल रही है कि मैंने तो मना कर दी कि अन्नू को मत लेके जा। फिर अम्मा ने बोली कि नहीं नहीं, अन्नू को जाने दे, उसको प्रॉब्लम है, उसको ज़रूरत है, अम्मी ने भेजी है। तो इसने मना कर दी। सोचो आप लोग, ये लोग बोल रहे हैं ना हमारे बीच में तो कुछ नहीं हुआ, कोई झगड़े नहीं थे, कोई झगड़े नहीं होते ना पिटारा, तो तू खुद भी चले जाती इसके घर में नौकर बनने के लिए। आई बड़ी वो दूसरों की हेल्प करने वाली, जो खुद के ही भाई के बच्चों को, खुद के भाई को, खुद की भाभी को घर में नौकर बना बना के रखती है। हाँ, ये चलिए दूसरों की हेल्प करने, दूसरों के नाम पे फंड मांग रही है बैठ के, लानती किरदार घटिया औरत। और बेवड़े को देखो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मेरे को तो हंसी आती है इनकी बातों के ऊपर। पहले तो बोलती है झाड़ू वाली चुड़ैल के जब इसने अन्नू को ले जाने बोली तो मैंने मना कर दी, और फिर बोलती है बेवड़े ने मेरे को बोला नहीं नहीं, मेरी माँ बहन को तो कुछ नहीं बोलेंगी, कोई चीज़ के लिए मना नहीं करेंगी, चाहिए तो मेरे को रूम में लेके जा, मेरे को पीट, मेरे को जो करना है कर, मेरे को गालियाँ दे, मेरे साथ जो करना है ना तू कर ले, लेकिन मेरी माँ बहन को तू कुछ नहीं बोलेंगी। अब इतनी बड़ी बात आदमी कैसे बोल सकता है? मेरे को पीठ का क्या मतलब है? पीटती होंगी तभी उसने बोला ना, वरना कि कौन आदमी के मुंह से निकलेगा कि मेरे को पीट, हाँ मेरे को गालियां देती होंगी तभी बोल रही है ना। ये तो इनके घर के निज़ाम है, ये तो इनके घर के हालात है कि इनकी औरतें इनके आदमियों को कुत्ता बना के रखी है, और जब मन में आता है गालियां देती है, जब मन में आता है पीटती है। और इन सब का क्रेडिट जाता है पिटारा को। जो सलूक पिटारा घोंचू के साथ करती है ना, नज्जो करती है इसके बेवड़े भाई के साथ में। और ये बात आज मैं पहली बार नहीं बोल रही हूँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इनके घर के इस तरह के हालात है। और नज्जो है ना पूरी पड़ती है अपनी सास को भी और पिटारा को भी, बराबर जलील भी करती है, बराबर उनसे लड़ती भी है, और उनका मुंह भी काला करती है, और उनको मना भी कर देती है हर एक चीज़ से। लेकिन बात सारी वही है ना, पिटारा की मजबूरियाँ। कोई बाहर का आएगा तो पता चल जाएगा कि दिन में कितने यार आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितने बजे तक के सोए रहती है, फिर घर से कितना गायब रहती है, कौन कौन आता है, कौन कौन जाता है, किसके किससे पूरा दिन बात होते रहती है। सब बातें बाहर निकलेंगी तो डर के मारे वो नौकर तो कोई रख नहीं सकती है, तो उठा के लेके चले जाती है अपने ही भाई के बच्चों को। कैसे इसका दिल होता है अपने भाई के बच्चों को ले जा के नौकर बना के रखने का, अल्लाह बेहतर जाने। और बेवड़े की जो डायलॉग है कि मेरी बहन के लिए मैं कभी मना नहीं कर सकता, मेरा फ़र्ज है, मेरी बहन मेरी ये है, मेरी बहन मेरी वो है। तो एक बात बता बेवड़े, जो तू बोल रहा है मेरी बहन के लिए मेरा फ़र्ज है, मेरी बहन के लिए मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, बहन को कभी मना नहीं कर सकता, ये नहीं, मैं क्लिप लगाऊंगी, आप लोग सुनना, आप लोगों को हंसी आएंगी। क्योंकि ये सारी बातें, ये सारी धसियाँ नुसी जो इनके वादे हैं, वो सलमा के टाइम पे कहाँ चले जाते हैं? जब सलमा को ज़रूरत थी तो इन लोगों ने उसको अकेले छोड़ दिए, और पिटारा के लिए इनको सारी बातें याद आ जाती है, सारे फ़र्ज याद आ जाते हैं। ये फ़र्ज निभाना है तुम लोगों को कि अपने बच्चों को उसके घर में नौकर बना के रखना है, और तुम्हारे फ़र्ज पूरे हो जाएंगे, तुम्हारा अपनापन पूरा हो जाएगा, तुम लोग उसके साथ हो, उसके फेवर में हो, उसको सपोर्ट कर रहे हो, ये दिखेगा। वाह भाई, तालियां होनी चाहिए। वैसे शर्म से डूब के मर जाना चाहिए पिटारा को भी और तुम लोगों को भी। वो आ जाती है बच्चे उठाने के लिए और तुम लोग अपने बच्चे उठा के दे देते हो, जबकि सबको पता है कि अन्नू का और मुस्तफ़ा की ना आवाज़ उठी हुई है, नाम उठा हुआ है, पता है, नाम बदनाम हो रहा है वो दोनों का। मजाक नहीं कर रही हूँ, इसके खुद के सपोर्टर भी आपस में बातें कर रहे हैं। और ये भी एक वजह थी जो पिटारा ने, झाड़ू वाली चुड़ैल ने ना अन्नू को नहीं भेज के उसने उसको भेजी थी, उसको लेके गई थी माहम को। क्यों? वही टाइम पे ये अन्नू को लेके जा सकती थी ना, लेकिन सोचने वाली बात है क्यों नहीं लेके गई, क्योंकि अन्नू ना लास्ट टाइम पे वहाँ पे कांड करके आई थी मुस्तफ़ा के साथ में। मैं नहीं बोल रही, इसके खुद के सपोर्टर बोल रहे हैं, और इनके यहाँ से ही ना ये बातें निकली है, और ये बात सच्ची है कि वो मुस्तफ़ा के साथ में ना बदनाम हुई है लड़की। अब क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं वो तो अल्लाह बेहतर जाने। और ये वजह है कि वो झाड़ू वाली चुड़ैल ना उसको नहीं भेज के माहम को भेजी थी। अगर ऐसी कोई बात नहीं होती ना तो वो वही टाइम पे माहम की जगह अन्नू को भेजती
क्योंकि माम की पढ़ाई चालू है। जिस दिन माम आई है ना गांव में, उसके दूसरे दिन ही वो पढ़ने के लिए चली गई है स्कूल। तो ये सारी बात थी। और फिर भी मतलब वो बदनाम होती है, हो जाए, कोई कांड करती है, कर ले, लेकिन भेजेंगे उसको। अगर पिटारा बोलेंगी, इसकी माँ बोलेंगी, तो फिर उसको भेजेंगे। भले ही लड़की मुंह काला कर ले, या बदनाम हो जाए, या घर छोड़ के भाग जाए, या कोई कांड कर ले, कोई बात नहीं है, लेकिन पिटारा के इधर भेजेंगे। लानत है भाई तुम लोगों के ऊपर। अरे जानवरों, अगर तुम लोगों से अपने बच्चे नहीं संभलते हैं तो क्यों पैदा करते हो? एक आध दो किया करो जो संभल जाए। हंडी से खंडी पैदा कर लेते हो, फिर ये जैड जैसी औरतों के घर में काम पे रखते हो, अपने बच्चों को बदनाम करवाते हो, फिर आड़े टेढ़े को उठा के दे देते हो। लानत है तुम लोगों के ऊपर, शर्म आनी चाहिए। और यही वीडियो में मीन्स के यही जो डेथ हुई है ना, इसी के अंदर वकार की, फातिमा की भी पिटारा से सुलह कराने की कोशिश की गई है, जो कि फातिमा ने ऐसे ही ऊपर के मुंह से तो कर ली है सुलह, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि वो वकार को लेके इसके घर पे जाएंगी या इसको अपने घर पे इनवाइट करेंगी। कभी भी नहीं करेंगी वो, क्योंकि उसको पता है ना कि ये वकार के साथ में मुंह काला कर चुकी है, तो वकार को वो वापस से कभी भी फंसा सकती है। तो ये चीज़ का डर फातिमा के अंदर है, और वो दूर रखेंगी अपने हस्बैंड को इससे। तो भाई मेरे लिए तो बहुत शर्म की बात है कि अगर मैं अपने ऊपर रख के सोचूं तो मैं कभी ज़िंदगी में अपने भाई के बच्चों को अपने घर में नौकर बना के रखूं, ये मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। करना तो बहुत दूर की बात है। इंसान अपने ऊपर अगर रख के सोचे ना, तो सोचने के लिए भी है ना इतना गंदा लगता है, सोचो। और पिटारा तो कर रही है ये चीज़, सोचो उसको कैसे हजम होती है ये चीज़, कैसे उसको नींद आ जाती है, कैसे वो औरत उनको मुंह खोल के बोलती रहेंगी कि जा चाय बना के लेकर आ, चल झाड़ू मार दे, चल ये बना दे, चल वो कर दे। उसका मुंह जबान कैसे हिलती है भाई के बच्चों को काम बोलने के लिए, नौकर बना के रखने के लिए। लेकिन वही बोलते हैं ना, मक्का फाते अमल होता ज़रूर है। जब पिटारा के बच्चे किसी के घर में काम करेंगे, किसी के गुलाम बनेंगे, किसी के नौकर बनेंगे ना, तब इसको एहसास होगा, अभी नहीं होगा। और आएगा वो दिन, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा ना कि पिटारा रोएंगी, और उसको याद आएगा कि मैं कैसे दूसरे के बच्चों को नौकर बना बना के रखती थी, तो आज अल्लाह ने मेरे को ये दिन दिखाया है। देख लेना, नहीं आया ना वो दिन तो बोलना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं असगर के 45 लाख के ऊपर, जो कि ये बात किसी को भी नहीं पता थी, और पता थी भी तो किसी ने ये बात आके नहीं बताया, खास करके असगर और सलमा ने। किसी ने ये बात नहीं बताया, ठीक है। अब ये बात कौन बताया? झाड़ू वाली चुड़ैल ने। और ये बात बताने के बाद में फिर सुलह हो गई। तो वो मतलब बाकायदा उसने एक ब्लैकमेल की, ठीक है, उसने एक सच्चाई बता के उसने पिटारा को ये जताई कि मैं तो असगर और सलमा की तरफ हूँ। अब मैं उनकी फेवर करूँगी, और हो सकेगा तो मैं तुझे एक्सपोज करूँगी। तो फिर पिटारा ने दूसरे दिन सुलह सफाई कर ली। और ये सारा जान के की नज्जो ने, जानबूझ के की नज्जो ने, ताकि पिटारा को ब्लैकमेल कर सके, और कि वो हो भी गई। क्योंकि सच्चाई थी ना वो बात में कि पिटारा जाके जीजा के साथ में 4 घंटे सोकर आई है, 5 दिन तलक के, और नाजायज़ बच्चा पैदा किए पड़ोसी का। तो ये सारी बातों की सच्चाई नज्जो के पास में, प्रूफ, वॉइस, पिक्चर, मैसेज, हर एक चीज़ नज्जो के पास में पड़ी है। तो पिटारा सोची कि यहाँ पे नाक लगाने का तो कोई तुक बनता नहीं है। अब ये बैठेंगी बोलने के लिए तो फिर ये सब बोल सकती है, सारा कुछ बोल सकती है। तो उसने बस असगर की एक बात जानबूझ के बताई, और ये जो इसके पालतू कुत्ते हैं पिटारा के, वो पागल हो गए। पहले तो उन लोगों ने वीडियो बना दी। अच्छा, बात क्या थी? शहजाद गुजरा है ना, तो माफ़ी, जैसे कर्जा रहता है तो उसकी माफ़ी होती है। दूध बख्शा जाता है, अगर माँ जिंदा है तो माँ दूध बकसती है, और अगर के हक महर नहीं चुका हुआ है तो बीवी हक महर माफ़ करती है। तो ये सारी चीज़ें होती है, मतलब मुसलमानों में ये सब होता है। तो जाहिर सी बात है कि उसका कर्जा था, असगर ने इसको 45 लाख रुपया उधार दिया था। तो वो 45 लाख रुपए का वहाँ पे बोला गया होगा कि असगर तू माफ़ करने वाला है, या तेरे को ये पैसे चाहिए तो कितनी मोहलत देगा, क्या करेगा, ताकि वो बंदा दुनिया से छूट जाए। तो वो हिसाब के तौर पे इन लोगों ने असगर को बोले होंगे। तो असगर ने 45 लाख रुपया माफ़ कर दिया। चाहता तो वो बोल सकता था कि तुम्हारे पास में इनकम सोर्स तो है, थोड़े थोड़े करके मेरे को वापस दे दो। उसके जो भाई है वो भी है, लड़की के ससुराल वाले मायके वाले भी है। तो वो चाहता ना तो वो अपने पैसे नहीं छोड़ के ना थोड़े थोड़े करके
मांगता, लेकिन उसने माफ़ कर दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं वो पैसों को माफ़ कर रहा हूँ। अच्छा, ये बातें कहाँ पे हुई? इनके घर के अंदर हुई। ना कैमरा था, ना कोई बाहर के लोग थे, ना कुछ था। ये बात आके नज्जो ने बताई वीडियो बना के कि असगर के 45 लाख रुपए शहजाद के ऊपर थे। शहजाद को उसने 45 लाख रुपए माफ़ कर दिया। देखो, मैं इस चीज़ के हक में भी नहीं हूँ कि एक बंदा जो गुजर चुका है ना, माफ़ करने वाले ने माफ़ कर दिया तो दुनिया को बता के जलील करने की ज़रूरत नहीं थी। असगर भी बताता तो भी मैं बोलती, सलमा भी बताती तो भी मैं बोलती। अगर उन लोग ने नहीं बताए तो झाड़ू वाली चुड़ैल को आके बताने की ज़रूरत नहीं थी। उसने एक नेकी किया ना तो उसको अल्लाह देता अज़र, और देगा अल्लाह, क्योंकि उसने आके नहीं बताया। ये तो वहाँ पे कॉल हुई होंगी, बातें हुई होंगी तो नज्जो को पता चला। ऐसा भी नहीं है कि असगर या सलमा ने इसको फ़ोन करके स्पेशली बताया है कि देखा हमने 45 लाख माफ़ कर दिए तो तू हमारी वाहवाही कर दियो। ऐसा तो हुआ नहीं है। तो ये बेशर्म ने आके वाईटी पे बैठ के बता दी कि उसको 45 लाख रुपए माफ़ कर दिए असगर ने। और इसके जो फुदकते हुए जो सपोर्टर है ना, बेशरम सपोर्टर, दो दल्ले के सपोर्टर, दो कौड़ी के सपोर्टर, ये लोगों ने आके फटाफट से वीडियो बना के असगर को अप्रिशिएट कर दिए कि तूने बड़ा अच्छा काम किया, तूने 45 लाख रुपया माफ़ कर दिया, ये वो। अच्छा, जैसे ही लोगों ने वीडियो बनाई वैसे ही पिटारा ने डंडा डाल दी पीछे से कि तुम लोग इसकी तारीफ क्यों कर रहे हो? तारीफ मत करो, इनकी तो हमेशा बुराई करो। वैसे तो जेजे ने बोली है कि सुलह हो चुकी है, लेकिन फिर भी पिटारा को पता नहीं क्यों तारीफ नहीं हजम होती है। सुलह हो गई है तो कितना चाटना चाहिए, लेकिन बस क्या ही बोले ना, जेजे ने आज तक के प्रूफ तो दी नहीं है। शोशा छोड़ के गई है, भुगतेंगी इंशाल्लाह। तो फिर इसने डंडा दे दी इन लोगों को और बोल दी कि तुम लोगों ने क्यों तारीफ की है? तुम लोगों को ईद के कपड़े मैं बेचती हूँ, लिफाफे मैं देती हूँ, तारीफ तुम लोग बैठ के असगर की कर रहे हो। और उसको तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ, क्योंकि असगर की तारीफ होगी तो बाकायदा बोलते हैं ना कि मियाँ को अगर राधा बना के रखेंगे ना तो बीवी रानी बन के रहती है, और मियाँ को नौकर बनाएंगे तो बीवी नौकरानी रहती है। चाहे वो कितनी भी अयाशी करे, लेकिन नौकर की बीवी नौकरानी ही कहलाती है ना। तो वो हिसाब से अगर की तारीफ असगर की होती है तो ऑटोमेटिकली सलमा की भी होती है। तो ये हिसाब से उसको मिर्ची लग गई कि क्यों तारीफ कर दिए। तो इन लोगों ने फिर बैठ के एक शोशा, फिर से इनके जब डंडा गया है ना, फिर इन लोगों ने बैठ के एक शोशा छोड़ दिए कि नहीं, नज्जो ने तो झूठ बोली है। ये तो देखो और वो मुच्चड़ हर चीज़ में वो झूठ बोलता है, हर चीज़ में झूठ बोलता है जो आदमी बैठ के। कितनी सारी बातें हैं जो उसने झूठ बोला है। वो बैठ के वीडियो बना के बोल रहा है कि नहीं असगर का कोई पैसा नहीं था, कोई माफ़ नहीं किया है, और पता नहीं क्या क्या। उस मनोज को तो मैं सुनना भी पसंद नहीं करती हूँ, ना मैं सुनती हूँ। ये जो टिड्डी जैसी और ये बेगैरत लोग के जैसे जो थंबनेल है ना, इनका देख के पता चल रहा है कि लोग बैठ के उस मुच्चड़ के ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि वो सच बोल रहा है, और सलमा को और असगर को बोल रहे हैं ये एक्सपोज हो गए। जो मुच्चड़ है उसने बता दिया कि कोई 45 लाख रुपए माफ़ नहीं किए, कोई 45 लाख रुपए नहीं लिए थे, कुछ नहीं था, ये असगर की बड़ाई करने के लिए बोला गया है। आप लोग खुद सोचो, एक बंदा जो मैयत में तक के नहीं आया है, वो वहाँ पे बैठे बैठे इस तरह की बातें करेगा? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं रहती और बात निकलती। अगर कि इनको वाहवाही ही करनी होती ना तो ये लोग असगर की नहीं करते, ये लोग पिटारा की वाहवाही करते कि पिटारा के पैसे बाकी थे, पिटारा ने माफ़ कर दी। वो जो नज्जो ने तारीफ करी ना, उसके बाद में पूरी वाईटी पे असगर की लोगों ने तारीफ़ें करना शुरू कर दी। लोगों ने उसको दुआएं दी, अप्रिशिएट किया। पिटारा को ये चीज़ की ऐसी आग लगी, ऐसी आग लगी कि 2 दिन से भीख मांग रही है उसके बच्चों के नाम पे। मैं उनके लिए करूँगी, मैं उनके लिए ज़िंदगी भर खड़े रहूँगी। इसको हो गई जलन कि उसकी तारीफ़ें हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही है? तो चलो मैं मुँह से बोल बोल के ना तारीफ़ें करवाती हूँ मेरी। तो ये आ गई है अपनी जात के ऊपर, भीख मांगी। तो उसने आके कोई भीख नहीं मांगा था, तू तो आके भीख मांग रही है। और फिर बैठ गए सलमा और असगर के ऊपर भौंकने के लिए। ये टिड्डी जैसी, मुर्दा जैसी, फसादन जैसी 2-2 टके की औरतें बैठ के असगर के ऊपर भौंक रही है। तो तुम लोगों को इतना अक्ल है? अनाज खाते हो तुम लोग? हाँ, अनाज खाते हो ना? तो ये बातें कौन लेकर आया? झाड़ू वाली चुड़ैल लेकर आई। तुम लोगों को किसको धोना चाहिए? झाड़ू वाली चुड़ैल को धोना चाहिए। तुम लोग बैठ के असगर और सलमा के ऊपर भौंक रहे हो। अरे तुम लोगों को खुदा का खौफ है? ना वो औरत आ रही है, ना उसका वीडियो आ रहा है, ना वो कभी जवाब देती। तुम लोग क्या चाहते हो कि तुम्हारी औलादों के साथ में क्या बुरा हो? पता है, जब एक बंदा जवाब नहीं दे रहा होता है ना, तो फिर उसका जवाब अल्लाह देता है। और अल्लाह देता है ना तो ऐसा देता है ना कि बंदा जिंदगी भर याद रखता है। तो तुम लोग चाहते हो कि तुम लोगों को जिंदगी भर याद रहे कि तुम लोगों ने सलमा की कैसे बद्दुआएं ली है,
कैसे उसकी हाय तुम लोगों को लगी है, ये याद रखना चाहते हो तुम लोग? अरे थोड़ा सी खुदा का खौफ खाओ। अगर वो आके मुंह से बोलती या वो असगर बताता तो तुम लोग बोलते, मैं खुद भी बोलती भाई कि तूने एक नेकी किया ना, आके बता मत, क्योंकि अजर है ना, दुनिया वाले नहीं देंगे, अल्लाह देगा। मैं खुद ये चीज़ के खिलाफ हूँ, ठीक है। लेकिन बताया कौन? झाड़ू वाली चुड़ैल ने। उसको छोड़ दिए तुम लोग, असगर के पीछे लग गए अपने जीजा के। थोड़ी सी शर्म कर लो। पता है हमें कि तुम्हें डॉलर की ज़रूरत है, भिख मंगियाँ हैं तुम लोग। हाँ, तुम लोग वो घोंचुआई की दीवानियाँ हो तीनों, हमें पता है। लेकिन थोड़ा तो खुदा का खौफ करो, थोड़ा तो अल्लाह से डरो। जो बोल रहा है उसको बोलो कि भाई तेरे को क्या ज़रूरत है बताने की? अगर माफ़ किया भी है तो अल्लाह उसको अज़र देगा, और नहीं किया है तो तू क्यों आके बता रही है? वो उसका और अल्लाह का मामला है। अगर कोई जिंदा इंसान को भी माफ़ करता ना तो भी आके बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बंदा गुजर चुका है, उसको उसने माफ़ किया है। इसके अंदर किसी का बीच में बोलना बनता नहीं है, ना उसकी तारीफ़ें बनती है, ना वो बंदा जो गुजर गया उसकी बुराइयाँ बनती है। अगर असगर ने एक अच्छा काम किया है ना, उसकी औलादों को मिलेगा उसका फल, उसके घर में उसकी बरकतें होगी। अल्लाह उसके पता नहीं कौन से गुनाह इस नेकी के खुश होके माफ़ कर दे। तो मेन किससे चाहिए? अल्लाह से चाहिए ना अज़र, और वो बेशक मिलेगा। यहाँ पे आके वाहवाहियाँ करना, उन लोग कौन सा चैनल चला रहे हैं इसके पिटारा की तरह? उनके कौन से घर चैनल से चल रहे हैं जो उन लोगों को तारीफ़ों की ज़रूरत है, उन लोगों को बैठ के अपनी वाहवाही करवाने की ज़रूरत है? लेकिन मुझे हंसी इन बेगैरतों के ऊपर आती है कि इनको शर्म नहीं है। एक्सपोज हो गया असगर, एक्सपोज हो गया। हाँ, हो गया था वो एक्सपोज। तुम लोगों की जो मालकिन है ना, तुम्हारा जीजा उसके साथ पकड़ा गया था ना, तो एक्सपोज हो गया था। वो तो हमें भी पता है कि असगर एक्सपोज हुआ था। पिटारा से 4 घंटे लेके गया वो यहाँ आके, वो तो मुझे भी पता है। बेशरम टिड्डी, शर्म से डूब के मर जा मनुष्य। बस मौका चाहिए रहता है कि कब बैठ के वीडियो बनाओ। चलो इनको भी अल्लाह दिखाएगा। अगर किसी ने नेकी किया है और ये लोग बैठ के उसको बोल रहे हैं कि नहीं इसने नहीं किया है, मुच्चर ने एक्सपोज कर दिया, नजो ने झूठ बोली, सलमा ने झूठ बोली, असगर ने झूठ बोला, अगर ये सब बोल बोल के इसकी नेकी के ऊपर इन लोग सवाल उठा रहे हैं तो बात सारी यही है कि अगर एक बंदा नेकी कर रहा है तो उसका और अल्लाह का मामला है, और उसकी नेकी के ऊपर कोई सवाल उठा रहा है तो उसका जवाब इंशाअल्लाह अल्लाह ही देगा। बाकी किस लिए कर्जा दिया था, क्यों दिया था, ये सब के ऊपर मुझे बात नहीं करना है। वो बंदा दुनिया से चला गया है, उसको उसकी कब्र में अल्लाह सुकून दे, रोशनी डाले, और उसको अल्लाह जन्नत में आला से आला मकाम दे। इन कंजरों के अंदर तो इंसानियत नहीं है। लेकिन बस भाई हमारा तो नहीं मन करता बात करने का। एक बंदा जो चला गया है ना, उसको सुकून नहीं लोगों ने लेने दिए है। इसके ऊपर वीडियो बना के इतना कैश करवाए, इतना कैश करवाए ना कि सच में सोच के देख के ना रोने के जैसा दिल करता है कि रोना चाहिए बैठ के कि इतने भी जानवर किस्म के लोग हैं दुनिया में। लानत है भाई तुम लोगों के ऊपर। चले इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।